अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी कॉर्नर। चलिए चलते हैं आज के किस्से की तरफ। कातिल का सुराग। बनी इसराइल में एक मालदार शख्स था। इसके चचाजाद भाई ने विरासत की तमा में इसको कत्ल करके शहर से बाहर फेंक दिया और ख़ुद सुबह को इसके खून का मुद्दई बनकर वावेला करने लगा। लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इसी बात को ज़ाहिर फरमाए। इस पर खुदा का हुक्म ये हुआ कि एक गाय ज़िबा करो और इस गाय का एक टुकड़ा इस मकतूल को मारो, तो मकतूल ज़िंदा होकर ख़ुद ही बता देगा कि इसका कातिल कौन है। लोगों ने ये बात सुनकर हैरान होकर पूछा कि क्या ये मजाक तो नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माज़अल्लाह, क्या मैं कोई ऐसी फ़जूल बात करूँगा? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। लोगों ने पूछा, तो फिर फरमाइए गाय कैसी हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा फरमाता है कि ना बहुत बूढ़ी हो और ना बिल्कुल नौउम्र हो, बल्कि इन दोनों के बीच में हो। लोगों ने कहा, अल्लाह से ये भी पूछिएगा कि इसका रंग कैसा हो। फरमाया, खुदा फरमाता है कि पीली गाय हो जिसकी रंगत डबडबाती और देखने वालों को खुश कर देने वाली हो। लोगों ने फिर कहा कि गाय की हर हैसियत के मुतालिक ज़रा तफसील से पूछ लीजिए, ऐसा ना हो कि हमसे कोई गलती हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा फरमाता है कि ऐसी गाय हो जिससे कोई खिदमत ना ली गई हो, ना हल जोती गई हो और ना इससे खेती को पानी दिया गया हो, और बेऐब हो जिसमें कोई दाग ना हो। अब वो लोग इस किस्म की गाय की तलाश करने लगे, मगर ऐसी गाय का मिलना मुश्किल था। एक गाय के मुतालिक इन्हें पता चला कि वो गाय इन सिफ़ात से मौसूफ़ है। वो गाय एक यतीम बच्चे की गाय थी और इसका किस्सा ये था कि बनी इसराइल में एक साले आदमी था जिसका एक छोटी उम्र का बच्चा था और इसके पास एक गाय के बच्चे के कुछ ना रहा था। इसने इस बच्चिया की गर्दन पे मोहर लगाकर इसे छोड़ दिया और बारगाहे हक में अर्ज़ किया कि अल्लाह, मैं इस बच्चिया को अपने बेटे के लिए तेरे पास अमानत रखता हूँ। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाए तो ये इसके काम आए। इस मर्द सौले का तो इंतकाल हो गया और बच्चिया जंगल में परवरिश पाती रही। ये लड़का जब बड़ा हुआ तो बाप की तरह साले और नेक कलाम अपनी माँ का बड़ा फरमाबरदार था। एक दिन इसकी माँ ने कहा, बेटा, तेरे बाप ने फ़लाँ जंगल में तेरे लिए एक बच्चिया छोड़ दी है। वो अब जवान हो गई होगी, इसको जंगल से ले आ और अल्लाह से दुआ कर कि वो तुझे तेरी अमानत अता फरमा दे। चुनाचा वो लड़का जंगल पहुंचा और अपनी गाय को देखकर माँ की बताई हुई निशानियाँ इसमें पाकर इसे पहचान लिया और खुदा की कसम देकर इसे बुलाया तो गाय फ़ौरन हाजिर हो गई। वो इसे लेकर अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ ने हुक्म दिया कि जाओ, इसे बाज़ार में ले जाकर 3 दिनार में बेच आओ, और शर्त ये की कि जब सौदा हो जाए तो एक बार फिर मुझसे पूछ लिया जाए। इस ज़माने में गाय की कीमत 3 दिनार तक ही होती थी। वालिद की गाय लेके बाज़ार पहुंचा तो एक फ़रिश्ता ख़रीदार की शक्ल में आया और इस गाय की कीमत 6 दिनार लगा दी, मगर इस शर्त से कि लड़का अपनी माँ से इजाज़त लेने ना जाए, यहीं खड़े खड़े खुद ही बेच डाले। लड़के ने मंजूर ना किया और कहा कि माँ से इजाज़त लिए बगैर हरगिज़ कोई सौदा ना करूँगा। फिर घर आकर माँ को सारा किस्सा सुनाया। माँ ने 6 दिनार पर गाय बेच देने की इजाज़त तो दे दी, मगर दोबारा बेच होने जाने के बाद फिर अपनी मर्ज़ी दरियाफ़्त कर लेने की पाबंदियाँ लगा दी। वो लड़का फिर बाज़ार में आया और वही फ़रिश्ता ख़रीदार बनकर आया और 12 दिनार कीमत लगा दी, मगर इस शर्त पर कि लड़का माँ से इजाज़त लेने ना जाए। लड़के ने ये बात फिर नामंजूर कर दी और माँ से आकर सारा हाल कह दिया। माँ समझ गई कि ये ख़रीदार कोई फ़रिश्ता है जो आजमाइश के लिए आता है। लड़के से कहा कि अब जो वो ख़रीदार आए तो इससे कहना कि आप हमें ये गाय बेचने की इजाज़त देते हैं या नहीं। लड़के ने यही बात इस ख़रीदार से कह दी तो फरिश्ते ने कहा कि अभी इस गाय को रोके रखो, जब बनी इसराइल ख़रीदने आए तो इसकी कीमत ये मुकर्रर करना कि इसकी खाल को सोने से भर दिया जाए। लड़का गाय को घर वापस ले आया। ये गाय ही एक ऐसी गाय थी जिसमें खुदा की बनाई हुई सारी सिफ़ात पाई जाती थी
और जिसकी बनी इसराइल को तलाश थी। चुनांचे बनी इसराइल को इस गाय का पता चला तो मकान पर पहुँचे तो इस गाय की यही कीमत मुकर्रर हुई कि इसकी खाल को सोने से भर दिया जाए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़मानत पर वो गाय बनी इसराइल के सुपुर्द कर दी गई और बनी इसराइल ने इसे ज़िबा करके इस गोश्त का एक टुकड़ा मकतूल की लाश पर मारा तो वो ज़िंदा होकर कहने लगा, मुझे मेरे चचाजाद भाई ने कत्ल किया है। चुनांचे कातिल को भी इकरार करना पड़ गया और वो पकड़ा गया। उम्मीद करती हूँ ये मान अफरोज़ और सबक आमूज़ सच्चा वाक़या आप सबको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वाक़ये के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं। शुक्रिया।